हमारे से जो कम वाले हैं उनकी जॉब हो चुकी है और हमारी तारीख पे तारीख लग रही है सर। टॉप स्टूडेंट रहे हैं, हर एग्ज़ाम में मतलब टॉप रहे हैं, मैट्रिक से लेके बीएड तक पढ़ने में अच्छे थे। क्या बोले सर, हम बहुत दुखद हैं सर, हमारा बहुत दुख है सर। हमारी सरकार सुने, मैं यही सरकार से विनती करती हूँ हमारी समस्याओं को समझे। होप लेके बैठे हुए हैं, अभी तक होप नहीं छोड़े हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मैंने शादी नहीं किया था सिर्फ एग्ज़ाम के वजह से कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, मेरा जॉब होगा, उसी के बाद ही मैं शादी करूँगी। आंदोलन आंदोलन आंदोलन। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में आपको ये सैलाब बहता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये सैलाब कोई नाजायज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। छात्र अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये प्रोटेस्ट स्थान है। न्यूज़ 11 डिजिटल लगातार आपको अलग अलग छात्रों से मुलाकात करा रहा है, बातों को पहुँचा रहा है आपको। इस वक्त देखिए कि कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, अपने मांगों को लेकर ये इस प्रोटेस्ट स्थान पर पहुंची है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों पहुंची है, क्या मांगे हैं इनकी, क्यों आखिर इस वक्त अपने घर परिवार सबको छोड़ करके इनको हाथों में तख्तियाँ लेकर यहाँ पर आना पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा खातून है सर, मैं हजारीबाग से हूँ और मैं 2016 की विद्यार्थी टीजीटी की हूँ, जो हम लोग पास कर चुके थे, अच्छे मार्क्स भी आए थे और हमारे से जो कम वाले हैं उनकी जॉब हो चुकी है और हमारी तारीख पे तारीख लग रही है सर। जब हम लोग का हियरिंग आता है तो कभी डेट पे डेट मिलता है। आज 1 तारीख को फंडिंग कमेटी का डेट निकलेगा, तो कभी LPA का डेट निकलेगा, तो कभी ये दिस दैट, मतलब ये होते आ रहा है सर। और हम लोग 4 साल से केस लड़ रहे हैं अभी तक। यस सर, लेकिन कुछ अभी सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ पैसा हम लोग दे रहे हैं। हम लोग एक बेरोजगार हैं सर और हम लोग की सरकार से यही कहना है कि हमारी समस्याओं को समझे, हम लोग की पीड़ा को समझे। हम लोग अब हम लोग सीनियर सिटीजन में आने वाले हैं, अब हमारी एज निकल रही है सर। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं सर, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। वो लोग अच्छी शिक्षा मांगते हैं तो हम कहाँ से दे सर, हमारे पास है नहीं। हम 10,000 15,000 में जॉब कर रहे हैं सर, क्या हमारी गुजर हो जाएगी 10,000 15,000 में? आपसे मैं यही आज एक बच्चा का खर्च, पर डे का खर्च 400-500 है। डायपर लीजिए तो दिस दैट, ये लीजिए वो लीजिए। तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनका क्या खर्च है? एक सरकार से मैं यही सोचना चाहती हूँ। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छे जगह में, अच्छे कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम भेज नहीं पा रहे हैं, हमारे पास है नहीं, उतना हम परचेज नहीं कर पा रहे अपने बच्चे के लिए। तो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी स्थिति यस सर, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है, क्योंकि हम लोग कोर्ट में पैसा पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आज 1000 रुपया तो वकील अपना सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करा और कुछ काम नहीं हो रहा है सर हम लोग का। सर बस चल रहा है सर, हम लोग क्या करें सर? उतना तो हम सुखी परिवार नहीं कर सकते हैं और ना ही हम एकदम मतलब नीचे से भी है, लेकिन हाँ बस चला रहे, मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं, यही कर रहे हैं। 10,000 15,000 में जो हमारी स्थिति है सर, हमारे बच्चे घर में फिनिश करते हैं कपड़े में, अपने दूसरे कपड़े ला के फिनिश कर रहे हैं सर, और जो टेलर वाला काम होता है उसको करते हैं सर। क्या करें सर, हमारी मजबूरी है। हमारे से कम वाले आज वो अपनी कुर्सी पर बैठ के अपने पैसा कमा रहे हैं और हम नहीं कमा पा रहे सर। सर घर की स्थिति क्या, हम रेंट में रहते हैं सर, ऐसी स्थिति आ गई है। हमारे घर बिक चुके हैं सर, हम इचाक के प्रॉपर रहने वाले, हमारे घर बिक चुके हैं। और ये कैसे बिका है? यही पढ़ाई की वजह से। हम जब बीएड किए थे 2015 में, हम बीएड किए थे, लोन लेके किए थे सर, और ये आज हम लोन कर्ज नहीं करें तो हमको घर बेचना पड़ा अपना। आज बीएड हम कंप्लीट किए, एग्जाम दिए जेट टेट का। हाँ सर, अभी बोलिए तो मैं उसको खड़ा कर दूंगी जिसके मैंने अपने घर बेचा है। मैं उस इंसान को यहाँ ला के बोलिए तो मैं खड़ा कर दूंगी, और मैं वो कर्ज, वो अपना घर बेच के मैं सूद वालों को पैसा दी हूँ सर। अब बताइए, ये स्थिति है सर, क्या बोले सर, हम बहुत दुखद हैं सर, हमारा बहुत दुख है सर। हमारी सरकार सुने, मैं यही सरकार से विनती करती हूँ हमारी समस्याओं को समझे। अब हम लोग की लड़ने की स्थिति नहीं रही सर, हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। कितना हम लोग कोर्ट दौड़े, कितना कोर्ट दौड़े सर, हम लोग जिंदगी भर कोर्ट दौड़ते रहे। लास्ट में हेमंत सोरेन यही करेगी, आज नियुक्ति देगी, कल रिटायरमेंट, तो क्या फ़ायदा होगा? मैं सरकार हेमंत सोरेन से अपनी बातों को कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को, पुरुषों की पीड़ाओं को समझे। अभी जो यहाँ युवा आए हुए हैं, JSSC JPSC, सब क्या है? बेरोजगार के मारे हुए हैं सर। सब अपने अपने कोई कोचिंग छोड़ के आए हैं, कोई लाइब्रेरी छोड़ के आए हैं, तो सब यहाँ समय दे रहे हैं सर। हम भी आज अपने जॉब को छोड़ के आए हैं। सर हम प्राइवेट टीचर हैं सर, उर्दू टीचर हैं, और हम उर्दू में हैं, मेरा सब्जेक्ट उर्दू है। 2016 में हम पास किए थे, लेकिन हमारे से कम वाले बहुत ज़्यादा मतलब हम मतलब बहुत पहले ही मैट्रिक 96 में मैट्रिक दिए हैं, सोचिए। अब मेरा एज भी जा रहा है,
है ना। अब बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं, हम बहुत टॉप स्टूडेंट रहे हैं। हर एग्ज़ाम में मतलब टॉप रहे हैं, मैट्रिक से लेके बीएड तक पढ़ने में अच्छे थे। यहाँ तक कि कोचिंग क्लास के सर लोग भी बोल देते थे कि आपका तो रखा हुआ है, आपका हो जाएगा। और हर एग्ज़ाम हम पास भी किए हैं बहुत अच्छे नंबर से। लेकिन उसके बावजूद जब बाद में सुनते हैं कि अरे रिज़ल्ट मेरा नहीं हुआ, उस दिन तो ऐसा एकदम महसूस होता है कि हम क्या बोले। बाद में सुनते हैं कि अरे कम नंबर वाले का हो गया और मेरा नहीं हुआ। मतलब ये इतना ख़राब लगता है ना, मतलब ये जेएसएससी वाले पता नहीं क्या आपस में करते हैं, कैसे रिज़ल्ट निकालते हैं। शुरू में आंसर की निकालेंगे, उसमें आपका सारा कुछ सही रहता है, चलो बहुत अच्छा नंबर आया है, पास है, हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब होता है, दोबारा निकालते हैं आंसर, तो उसमें सारा गड़बड़ी पाया जाता है। उसमें आपका कम ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, मतलब उलट फेर हेर फेर, मतलब हर चीज़ में ऐसे ही होता है। सहायक आचार्य दिए उसमें भी ऐसे ही हुआ, जेटेट दिए उसमें भी ऐसे हुए। बहुत बहुत ख़राब लगता है। हमसे मतलब कम, मतलब तेज वाले स्टूडेंट हैं, कम पढ़ने वाले, उन लोग छोटे हैं, सबका हो गया, बस हम अभी तक वहीं के वहीं हैं, यही सोचते हैं। मैट्रिक में मेरा 78 96 में दिए, 96 में। ये बात है सर, मतलब हर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। मतलब अभी तो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, शादी से पहले बहुत जॉब किए थे हम, लेकिन अभी सिर्फ हाउस वाइफ है। हस्बैंड का एक बिजनेस है। हम मुंबई में थे, मुंबई से रांची आए बस यही एग्ज़ाम देने के लिए कि नहीं, अपना जो कैरियर है, टीचिंग लाइन है, बस हमको यहीं सेट होना है, यहीं करना है, रांची इसके लिए। अब फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक होप लेके बैठे हुए हैं, अभी तक होप नहीं छोड़े हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। एक रेंट पे हम भी रहते हैं, रेंट है, बच्चे का पढ़ाई है, सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। मतलब घर भी बिक बहुत चुका है सर। बहुत दुख होता है, बहुत। मैडम ये बताइए, खास करके आप लोग उस दौर से निकली हैं, एक ख्वाब होता है कि सरकारी टीचर बने, परिवार को संभालें, सबको संभालें। आज वो सब आप लोगों के पास नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आप लोगों के पास नहीं है, कैसा? सर ये एग्ज़ाम हम 2016 में दिए थे और बहुत उस कोचिंग करना, रेंट में रह के कोचिंग करना, तो पैसा भी खर्च हुआ था, टाइम भी खर्चा हुआ था। उस वक्त मेरा शादी भी फिक्स हुआ था, बट मैंने शादी नहीं किया था सिर्फ एग्ज़ाम के वजह से, कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, मेरा जॉब होगा, उसी के बाद ही मैं शादी करूंगी। तो उसमें मेरा 1 साल लेट भी हुआ। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने सोचा कि हो जाएगा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। फिर मुझे 2023 में पता चला कि कुछ बच्चों का मार्क्स कम है और वो लोग का जॉब हो गया। तभी मैं जेएसएससी ऑफिस दौड़ी, वहाँ पे मैं मिली, चेयरमैन से मिली कि सर मेरा मार्क्स, और मैं प्रूफ लेके गई थी कि सर ये बच्चों का मार्क्स मेरे से बहुत कम है और ये लोग जॉब कर रहे हैं और मेरा इससे बहुत अधिक मार्क्स है, मेरा जॉब क्यों नहीं हुआ है? सर ये गलत है। वो सर स्वीकार भी किए कि हाँ ये गलत है, गलत तो हुआ है। तो बोले सर अब क्या किया जाए? जाइए केस कीजिए, जाके केस कीजिए। तभी मैं केस नहीं की थी कि मैं अकेले इस सिस्टम से कैसे लड़ूँ। मैं एक सिंपल साधारण घर की हूँ। सर हम लोग अंदरूनी सूत्रों से, जैसे जेएसएससी में कुछ मेंबर्स हैं, तो उनमें से एक मेंबर हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, उनसे बात हुई थी मेरी कि सर ऐसे कैसे हो जाता है, सर मेरा इतना नंबर आया, हम कैसे ऐसे हो गया। तो वो आप प्लीज़ सर देखिए, एक बार चेक कीजिए, कुछ कीजिए सर मेरे लिए। तो उनका कहना था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तो बस मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हैं। बिल्कुल। हाँ? बड़ा फेमस डायलॉग एक हिंदी टेलीविज़न का है, जिसमें कहा गया है तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। और आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज ये महिलाओं जो हैं वो आखिरकार मजबूर हैं, इतने अच्छे नंबरों लाने के बावजूद भी इनको जो है कहीं ना कहीं आज हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। समझना होगा, आपको ज़रूर समझना होगा, क्योंकि ये आपके कहीं और बाहर के नहीं, आपके अपने ही लोग हैं और इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना होगा। अलग अलग जगहों से तस्वीर हम आपके सामने ला रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ, सहयोगी कौशल के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।